फैस टाइमर गाय भैंस की पहचान कैसे करें। यदि आपके पास फैस टाइमर गाय भैंस है तो उसकी आप पहचान कैसे कर सकते हैं कि वह गाभिन है। आप 100% तक भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से आप पता लगाया जा सकता है। बहुत इससे जो पशुपालक है उनके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी फैस टाइमर जो गाय भैंस हैं हम उसके कैसा पता लगाएं कि वह हमारी जो गाय भैंस है वो प्रेग्नेंट है। तो आज की वीडियो यदि आप पूरा देख लेंगे तो आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आपकी गाय भैंस है गाभिन हुई या नहीं हुई। 100% तक आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो किस तरीके से आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उस तरीके से यदि आप देखेंगे तो 100% आप पता लगाएंगे। तो वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, जब भी यदि आप अपनी जो गाय है फैस टाइमर जो कटिया पर है उसकी आप क्या कराते हैं, जैसे EI करवाया या नेचुरल क्रॉस करवाया, तो सबसे पहले तो आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। जब यदि आपकी जो फैस टाइमर कटिया ईपर है जो गाय भैंस है वह हीट में आती है तो या तो आपने यही करवाई होगी या आपने काऊ बुल या बफेलो बुल से नेचुरल क्रॉस करवाया होगा। ये क्रॉस करवाने के बाद में आपको ध्यान में रखना है 72 घंटे तक कि आपका पशु यदि वापिस यदि जैसे बोलना प्रारंभ कर देता है, हीट के सिम्टम्स यदि आपका पशु दिखा रहा है, या यदि आपका पशु डिस्चार्ज यदि ज़्यादा डाल रहा है, पतला पानी सा डाल रहा है, तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि 12 घंटे के अंतराल में, यानी 12 घंटे के अंतराल में आप उनकी एक बार और EI करवा लेनी है या आप नेचुरल क्रॉस भी आप उसका करा सकते हैं। इस बात का ध्यान में रखना है। यदि आपका पशु फिर भी यदि आपने जैसे करवा ली और फिर भी यदि पशु बोल रहा है या पतला पानी सा डिस्चार्ज दे रहा है तो आपको एक बार और EI करवा लेनी चाहिए या आपको नेचुरल क्रॉस करवा लेना चाहिए। उस तरह की स्थिति में क्या होता है कि पशुओं के जो प्रेग्नेंट होने के चांस हैं वह सबसे और ज़्यादातर आपके पशुओं के बने रहते हैं। एक तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है शुरुआती स्टेज में, शुरुआती चीज़ों में यदि इनका ध्यान में रख लेंगे तो आप अपने पशुओं को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। इसके बाद में क्या करना है कि आपको उन पशुओं पर निगरानी रखनी है कि आप जो फैस टाइमर है उन पर निगरानी रखनी है। जैसे 72 घंटे या 3 दिन 5 दिन 7 दिन इस चीज़ के पीरियड में है वो आपको ध्यान में रखना है कि आपके पशु ने किस तरह का डिस्चार्ज दिया है। देखो, इस चीज़ में क्या रखना है, डिस्चार्ज पर आपको ध्यान में रखना है। यदि आपका पशु जैसे तीसरे दिन या 5वें दिन या 7वें दिन थोड़ा मामूली सा यदि डिस्चार्ज दिया है, वल्वा में लगा हुआ है, नॉर्मल सा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत है। आप घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आपका पशु प्रेग्नेंट होने के चांस बने रहते हैं। इसी तरह से क्या होता है कि जो फैस टाइमर जो कटिया पर हैं या गाय भैंस हैं जो क्या करती हैं कि बहुत ज़्यादा, जैसे पहले क्या करती हैं कि बहुत ज़्यादा उछल कूद करती हैं, ज़्यादा बदमाशी करती हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो व्यवहार है धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता जाता है उसका जो बिहेवियर है वह चेंज हो जाता है। बिहेवियर चेंज हो गया या यदि आप जिस प्रकार से आप उसके पास जाते हैं तो अपनत्व की भावना आती है। कई पशु क्या करते हैं, जैसे आप उनके पास जा रहे हैं तो उसमें अपनत्व की भावना आ रही है, साथ में आप उसको खास खुजली खो रहे हैं तो अपने पास आराम से शांति से यदि आपका पशु जिस प्रकार से बैठा रहता है, खास खुजली खुरा रहा है और ये बात बदमाशी बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, शांत हो गया है, नॉर्मल है, जिस प्रकार से खा पी करके जैसे आपका पशु खाना पीना करता है उसके बाद में वह आराम से बैठ जाता है। यदि इस तरह के सिम्टम्स यदि आपको देखने को मिल रहे हैं, 15 दिन निकल गए, 1 महीना निकल गया, 1.5 महीना निकल गया, पशु एकदम शांत है, कोई दिक्कत आपके पशु में नहीं है, तो उस स्थिति में देखना चाहिए कि आपके पशु में प्रेग्नेंट होने के चांस सबसे ज़्यादातर आपके पशु में बने रहते हैं और लगभग पशु हैं वह प्रेग्नेंट ही मिलते हैं। इसी तरह से क्या होता है कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से शरीर का आकार है, जैसे शरीर का आकार है वह आपके पशुओं का बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। जैसे 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए तो उसमें शरीर का आकार है वह थोड़ा मोटापा लेना प्रारंभ कर देता है। पीछे का भाग है, जिस प्रकार से पीछे का भाग है जैसे वल्वा है और जिस प्रकार से उसका जो पीछे का भाग है यानी गोबर द्वार है, मूत्र द्वार है, उनका साइज है वह धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तब ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में प्रेग्नेंट होने के चांस हैं वह बने हैं और आपका पशु गाभिन ही है। इसी तरह से जो पीछे के भाग हैं, जिस प्रकार से आप पीछे से यदि आप देखेंगे जो अड्र है, लेवटी, थन है, उसमें धीरे धीरे क्या है कि थनों का विकास यानी थनों का विकास है वह धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो जो पीछे का भाग है वह धीरे धीरे जिस प्रकार से थन है, अड्र है,
वह भी डेवलपमेंट होना प्रारंभ हो जाती है। देखो फर्स्ट पर यदि आप देखेंगे तो इनका विकास है पीछे के भाग में आपको अलग होने लग जाएगा। साथ में आपका पशु जो प्रॉपर खाएगा पिएगा, खाने पीने के बाद में आपका पशु सुशांत में बैठे रहेगा। देखो इस तरह के सिम्टम्स हैं। रही बात यदि आपके पशु में जिस प्रकार से डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज यदि आपका पशु पतला पानी सा यदि नहीं डाल रहा है, या 20-25 दिन की जो हीट साइकिल होती है उस हीट साइकिल में यदि आपका पशु किसी तरह का डिस्चार्ज नहीं डाल रहा है, या जिस प्रकार से कोई किसी तरह की दिखाई नहीं दे रहा है, तब ये देख लेना चाहिए कि आपकी जो गाय भैंस है फर्स्ट टाइमर वह आपको प्रेग्नेंट ही मिलेंगी। उसमें गर्भ ठहरने के चांस सबसे ज़्यादातर बने रहेंगे, रिपीट होने के चांस ना के बराबर हैं। इसी तरह से क्या है कि कई बार जो पशु होते हैं जिस प्रकार से यदि कई बार थोड़ा डिस्चार्ज यदि दे भी दिया, जिस प्रकार से कोई पतला भी दे दिया, तो उसका आपको ध्यान में रखना है कि वह 20-25 दिन में दे रहा है या 1 महीने में दे रहा है या 1.5 महीने में दे रहा है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि उन पशुओं की आप पीडी भी करवा सकते हैं, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस भी करा सकते हैं, और साथ साथ में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस आप अपने नज़दीक यदि अच्छे वेटरनरियन हैं उनसे आप करवाएं जिन्हें प्रॉपर नॉलेज है। इसी तरह से आजकल प्रेगनेंसी जो किट भी आते हैं, यानी किट आते हैं बाजार के अंदर, किसी भी वेटरनरी मेडिकल एजेंसी है वहाँ पर आप किट भी खरीद सकते हैं। वह किट क्या आते हैं, जैसे प्रकार के पशुओं का कहीं से भी यदि ब्लड निकाला जाता है, जैसे कान से निकाल लिया या अदर से ये वेन से थोड़ा बहुत खून निकाला जाता है और उस किट के अंदर आपको डाला जाता है। तो उस किट से भी क्या है कि आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी आपका पशु हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि किट बहुत आते हैं। रही बात यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो आपको क्या करना है कि प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करा सकते हैं, पीडी करवा सकते हैं। यदि आपके पास यदि पीडी में भी यदि आप कंफर्म नहीं हो रहे हैं या आपको इतना है कि आपके पास इतने एक्सपीरियंस वेटरनरियन नहीं है, तो आप एक किट ला सकते हैं। किट ला करके आप अपने घर पर भी आप आसानी से जांच कर सकते हैं। उनसे आप 100% पता लगाया जा सकता है, मिनटों में आप पता लगा सकते हैं कि आपका पशु गाभिन हुआ या नहीं हुआ। रही बात ज़्यादातर जो पशु हैं वह आपको मैंने बताया कि जो सिम्टम्स हैं यानी सिम्टोमेटिक्स, जो जिस तरह के सिम्टम्स यदि आपको देखने को मिले उसी तरह की सिम्टम्स से आप आसानी से पता लगाया जा सकता है। एक और बात का ध्यान रखना है कि जब भी यदि आपके जो फर्स्ट टाइमर आते हैं उसमें हीट के सिम्टम्स जब भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा बदमाशी करना प्रारंभ कर देते हैं, उछल कूद करना प्रारंभ कर देते हैं, बोलना प्रारंभ कर देते हैं, डिस्चार्ज देना प्रारंभ कर देते हैं, या अदर कुछ इस तरह की हरकतें प्रारंभ कर देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं अलग ही जिस तरह से, तब ये देखना चाहिए कि आपका पशु गाभिन नहीं है। और वहाँ पर आप उन अपने नज़दीक वेटरनरियन को बुला करके आप उनकी यही भी करवा सकते हैं या आप नेचुरल क्रॉस भी करा सकते हैं। तो आप फर्स्ट टाइमर के तो आप आसानी से घर पर भी पता लगाया जा सकता है, जो मैंने आपको बताया कि इस तरह के सिम्टम्स के आधार पर आप पता लगा लेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा। साथ में यदि आपको किसी भी तरह का यदि डाउट है, यदि सपोज करो यदि आपको पता लगे कि आपका पशु गाभिन है, लेकिन फिर भी यदि किसी तरह का डाउट है तो आपको क्या करना है कि आपके नज़दीक जो वेटरनरी है उनसे संपर्क करें, उनसे आप पीडी करवाएं, जांच करवाएं। और वह नहीं है तो आपको एक वो रिपीट कर रहा हूँ कि आप किट लेकर के आ सकते हैं, जिन्हें आप यूरिन टेस्ट किट भी आते हैं, साथ में जो ब्लड के आधार वाले जो किट आते हैं वो आते हैं, जो बाजार के अंदर उपलब्ध हो गए हैं, उन्हें आप आसानी से पता लगा जा सकते हैं। ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं, बहुत इस तरह की साइट है वहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं। तो वीडियो सभी पशुपालक है वेटरनरी सभी के साथ शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।